हाय एरीज एंड वेलकम टू द मंथली प्रेडिक्शंस। सबसे पहले तो बहुत 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 सॉरी, वेरी वेरी सॉरी कि मैं आपका वाला ज़ोडिक जो है वो बीच में मिस हो गया मेरे से एंड समबडी हैड टू रिमाइंड मी, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड लेट्स सी कि एरीज के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। आप इसके लिए इसको अपने सन मून राइजिंग किसी भी तरह से आप एरीज से मेष राशि से कनेक्ट करते हो तो उसके लिए देख सकते हो। सो लेट्स सी हाउ द मंथ ऑफ अप्रैल इज गोइंग टू बी फॉर एरीज एंड आई एम रियली सॉरी फॉर मिसिंग दिस वीडियो। You can actually watch it for your sun, moon and rising, as in how you connect with Aries. And I think this card wants to come, like really wants to come. Okay, so let's see Aries for month of April 2022. Guides, angels, Mesh Rashi, April 2022. How will month of April 2022 be for Aries? Guides, angels, Aries. Okay, so I have many cards for you. Many means really many. ओके, सो पहला कार्ड जो आना चाहता था वो तो है एट ऑफ राफेल का कार्ड, एट ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड दिस सेज देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, डू व्हाट यू नो इज राइट फॉर यू, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। सो एक तरह से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे जा रहे हो। एट ऑफ कप्स का कार्ड आइडली जो कार्ड होता है, कई बार इल्यूजन्स का कार्ड होता है, कई बार वो कार्ड जो है ओके, सो सॉरी देयर वाज अ कॉल इन बिटवीन। सो हाँ, सो ये जो कार्ड है एट ऑफ कप्स का, आइडली जो कार्ड होता है वो लेट गो करने का कार्ड होता है, आगे मूव ऑन करने का कार्ड होता है। यहाँ पे गोल्ड से भरा हुआ बक्सा है, दिस पर्सन इज लुकिंग एट इट बट हर पाथ इज बियॉन्ड दैट। सो ये बक्सा जो है इससे कहीं बेटर उसके लिए वेट कर रहा है। सो वट एवर लिमिटेशंस आर, लेट गो ऑफ दोज लिमिटेशंस जो भी आपके सामने अभी है और आप कंफ्यूज्ड हो वेदर और नॉट यू शुड गेट इट और टेक इट, द कार्ड्स आर सेइंग दैट मूव फॉरवर्ड बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। सो इट कैन बी अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, इट कैन बी बेटर रिलेशनशिप, एक बेहतर रिलेशनशिप हो सकती है, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बेहतर स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकती है, बेहतर गाइड हो सकता है, बट देयर इज समथिंग बेटर दैट इज वेटिंग फॉर यू। सेकंड कार्ड जो है, सॉरी पीहू इज ईटिंग अ जेली तो यू कैन हियर हर। ओके, सो एस ऑफ गैब्रियल का दूसरा कार्ड है, इट सेज अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन, द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड और बहुत क्लियरली बोल रहा है दैट एक पैशनेट गिफ्ट आपकी तरफ आ सकती है। आपका पैशन जो है वो किसी बहुत अच्छी चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और कुछ बहुत अमेजिंग आपकी लाइफ में हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड एनीवेज डिवाइन हैंड का कार्ड होता है, डिवाइन हैंड से कोई गिफ्ट आने का कार्ड होता है, कोई पैशन पिकअप होने का कार्ड होता है और वही एनर्जी मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है वेयर यू कैन एक्चुअली पिकअप अ पैशन फॉर योर सेल्फ और वो एनर्जी आपको डेफिनेटली बहुत पावरफुली आगे लेके जाएगी। दूसरा जो कार्ड है वो मैं सो नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स जो आपके लिए आया है, सिक्स ऑफ गैब्रियल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। दिस इज कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड, स्कॉलरशिप एंड प्रमोशंस। अमेजिंग कार्ड और डेफिनेटली ग्रोथ बताता है, डेफिनेटली विक्ट्री बताता है, डेफिनेटली रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन बताता है। और उसके बाद वाह, योर कार्ड्स आर जस्ट वंडरफुल, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं एरीज। नेक्स्ट कार्ड जो है जस्टिस है एंड ये बोलता है फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, रूलिंग्स मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। तो जो भी आप कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हो, अगर कोई लीगल केस है, अगर कोई लीगल मैटर है या कोई चीज़ जो है वो आप दुनिया की नज़रों में लाना चाहते हो या किसी भी चीज़ के लिए आप एफर्ट कर रहे हो, वो एफर्ट जो है वो डेफिनेटली फुलफिल होंगे और जस्टिस जो है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा। क्योंकि मुझे लगता है तीनों ही मेजर आर्काना के कार्ड हैं। फर्स्ट जस्टिस है, सेकंड डिवाइन गाइडेंस है और वो बोलता है द सर्च ऑफ मीनिंग इन लाइफ, कंसीडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, सराउंड योरसेल्फ विद वाइज टीचर्स एंड फ्रेंड्स। ये कार्ड जो है ये पार्टनरशिप का भी होता है, डिवाइन गाइडेंस का होता है, डिवाइन अपीयरेंस का होता है, डिवाइन इंटरवेंशन का होता है, स्पिरिचुअल या सोल या गाइड्स या गुरु के साथ कनेक्ट करने का होता है एंड कई बार कंजर्वेटिव एनर्जी का होता है। तो कंजर्वेटिव एनर्जी में नहीं रहिए, बेटर अप्रोच जो है उसके बारे में सोचिए और डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ बेटर या पॉजिटिव चेंजेस जो है वो आप ला सकते हैं। लास्ट कार्ड जो है नंबर 4 का है और ये एम्परर का कार्ड है एंड इट से स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान्स। दिस इज सो ब्यूटिफुल क्योंकि ये कार्ड जो है ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी प्लान्स हैं वो डेफिनेटली फ्रूशन की तरफ जाएंगे, वो फुलफिल होने की तरफ जाएंगे, उसका फल जो है वो आपको मिलेगा और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगी। अगर नंबर्स की बात करूँ मैं तो कुछ 8 नंबर यहाँ पर है, 8 + 1 9 होता है, 5 + 4 9 होता है, 8 की एनर्जी यहाँ पर है और 6 की एनर्जी यहाँ पर है। और अगर मैं ऐसे देखूँ तो 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 जो है वो 10 होता है और 4 + 1 5 होता है। तो 5 की एनर्जी जो होती है वो कई बार स्ट्रगल से बाहर आने की एनर्जी, जीतने की एनर्जी, स्ट्रगल के खत्म होने की एनर्जी भी होती है, और वही मुझे एनर्जी आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। हेल्थ को लेकर बोलूँ तो मुझे लगता है बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छी डाइट और अच्छा बैलेंस जो है वो डेफिनेटली आपको अच्छी एनर्जी में लेके जाएगा। दूसरा, अगर आपके रिलेशनशिप को बोलूं तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपने आप को बैलेंस रखेंगे, अप्रोच को बैलेंस रखेंगे और नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिवली चीज़ों को लेंगे, हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव अप्रोच जो है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, सोल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो रिलेशनशिप्स नर्चर होंगी, बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। अगर किस तरह का कोई लीगल केस है या लीगल मैटर है आपके फेवर में डिसाइड होगा। अगर जॉब में कोई रिवॉर्ड या रिकग्निशन की वेट कर रहे हो वो आपको मिलेगी। तो ओवरऑल पूरी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव और बहुत अमेजिंग एक तरह से गेन की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है, अथॉरिटी की एनर्जी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा सा और एफर्ट डालिए, क्योंकि आपको कुछ और ज़्यादा बेहतर करना है और एफर्ट का रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली मिले। चाहे वो बेबी बर्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, कोई भी फेज आपकी लाइफ का, उसमें एक पॉजिटिव चेंज जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। द ओनली थिंग इज आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, और मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना है। अथॉरिटीज से अगर किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन है तो वो आपके फेवर में आएगी, और डेफिनेटली देयर इज सम काइंड ऑफ गेन, वो आपकी तरफ आ ही रहा है, किसी ना किसी तरह का गेन आपकी तरफ आ रहा है, और पास की लिमिटेशन से आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो मैं गीता कार्ड से ले रही हूँ। आई विल definitely encourage you to read the verse and the chapter of the Gita that comes for you। तो गीता का जो भी चैप्टर और वर्स आपके लिए आएगी उसको रीड जरूर करिएगा। सॉरी पीहू। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है एरीज के लिए। ओके, सो वेरी फास्ट वी हैव 2 कार्ड्स फॉर यू गाइज, और पहला कार्ड जो है दैट इज मोड ऑफ गुडनेस। मुझे ऐसा लगता है कि किसी और के साइन के लिए भी ये आया है, बट दिस इज ब्यूटीफुल कार्ड। ये चैप्टर 18 है, वर्स 38 है। 18 चैप्टर और 38 वर्स है, और ये जो बोलता है, ये बोलता है हैप्पीनेस इज अ मोड ऑफ गुडनेस, मे बी इन द बिगिनिंग सीम्स लाइक पॉइजन, बट एट द एंड इट इज जस्ट लाइक नेक्टर, इट इज बॉर्न आउट ऑफ द पीस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो कई बार गुडनेस मतलब कई बार बिगिनिंग में जो खुशी है, जो रास्ता है खुशी का, वो पॉइजन जहर की तरह लग सकता है, लेकिन लास्ट में वो अमृत बन जाता है। जैसे ही आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हो, सारी चीजें जो है वो चेंज हो जाती हैं, एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड। सेल्फ रियलाइजेशन होते ही, जैसे ही आप अपने पाथ पे आगे बढ़ोगे, आपको सारी चीजें जो है बदलती हुई मिलेंगी। सेकंड जो है गॉड्स रेसिप्रोकेशन का कार्ड आया है, और ये जो है चैप्टर 4 है, वर्स 11 है, और ये बोलता है आई रेसिप्रोकेट विद ऑल बीइंग्स इन अकॉर्डेंस टू द वे दे सरेंडर टू मी, एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स। सो जो जिस तरह से मेरे साथ कनेक्ट होता है, डिवाइन का मैसेज ये है, जो जिस तरह से मेरे साथ कनेक्ट होता है मैं उसी तरह से उसको जवाब देता हूँ, या उसी तरह से वो कनेक्टिविटी जो है वो दिखाता हूँ। कहीं ना कहीं इन 2 कार्ड से मुझे एक और चीज जो समझ में आ रही है, हो सके तो अपना फेमिनिन और मैस्कुलिन का बैलेंस जो है वो बना के रखें, क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स में वो बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक साइड जो है बहुत स्ट्रांग मैस्कुलिन एनर्जी है, दूसरी साइड जो है वो बहुत स्ट्रांग फेमिनिन एनर्जी है, और बीच में रिवॉर्ड है अगर आप बैलेंस कर दो तो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को अपना बैलेंस रखिए। जितना ज्यादा बैलेंस रहेंगे आप, उतना ज्यादा बेहतर जो है वो आपकी एनर्जीज रहेंगी, और उतना ज्यादा बेहतर चीजें जो है वो आपकी लाइफ में होंगी अप्रैल के महीने में। लेट्स सी मैप्स में से, एन्चांटेड मैप्स में से क्या कार्ड आता है आपके लिए। सो मेष राशि अप्रैल 2022, मेष राशि अप्रैल, एरीज अप्रैल 2022। Okay, so we have 2 cards for you. Wow. So again 2 cards for you. पहला कार्ड जो है वो क्लिनजिंग हाउस का कार्ड है, एंड दैट रियली सेज 7 + 3 10 की एनर्जी है, और ये बोलता है कि जो भी आपके आसपास क्लटर है आपके घर में, और हाउस का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, योर बॉडी इज ऑल्सो योर हाउस। तो जो भी क्लटर है आपके इनसाइड और आउटसाइड, वो सारा क्लटर जो है उसको साफ करना है, उस सारे क्लटर को चेंज करना है, उस सारे क्लटर को बाहर निकालना है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, बट इन में रिवर्स मीनिंग है, सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग इट लाइक दैट। और 37 की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली
ये यहाँ पे वो बोलती है इट इज़ टाइम टू क्लियर द क्लटर और टू मेक वे फॉरवर्ड फॉर बेटर थिंग्स। तो जो भी क्लिनजिंग है, चाहे वो अपना हाउस, चाहे अपनी बॉडी, चाहे अपना माइंड, चाहे अपनी सोल, जो क्लिनजिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी क्लिनजिंग जो है वो डेफिनेटली आपके लिए नया फ्रीडम लेके आएगी, नई चीज़ें लेके आएगी। जो भी अनफिनिश्ड चीज़ें हैं, जो भी इमोशनल बैगेज है, जो भी आप कैरी कर रहे हो, उसको क्लीन कीजिए। ये महीना लीजिए उसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि मैं फिर से दोहरा रही हूँ, लेकिन बहुत सारी नई पैशनेट एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं, और अगर आप वो क्लिनजिंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये जो कार्ड है ये लास्ट का कार्ड है, एंड दैट बेसिकली सेज कि एक तरह से एंड ऑफ जर्नी, और ये बोलता है यू आर रिसीविंग अ नज इन द राइट डायरेक्शन। और ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं बोलता है कि कोई भी मिसस्टेप जो है जिंदगी का अंत नहीं होता। अगर आपने कोई एक स्टेप नहीं लिया, जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा अपने आप को फॉलो नहीं कर सकते या आप आगे उस रास्ते पे नहीं जा सकते। डिस्करेज मत होइए, सब सही है और आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। दूसरा रास्ता लीजिए, आगे बढ़िए और अपनी हायर पावर के साथ कनेक्ट कीजिए। आप जो भी चाहते हैं वो रास्ता आपको हमेशा मिल जाएगा, और स्पिरिट को पता है कि आपकी क्या ज़रूरत है। और कई बार हमारे लिए कोई बेहतर चीज़ जो है वो बस अराउंड द कॉर्नर होती है और वेट कर रही होती है, और वो जो एनर्जी है वो मुझे दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में। तो अगर आप क्लिनजिंग करेंगे तो डेफिनेटली एनर्जीज जो है वो आपके लिए कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी। तो क्लिनजिंग आपको बहुत हेल्प करेगी, और प्लस जहां पे भी आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, देयर इज अ बेटर वे अराउंड, और वो आपके कार्ड्स क्लियरली स्टेट कर रहे हैं कि किसी ना किसी चीज में जहां पे भी आप स्टक फील करोगे एक बेहतर रास्ता होगा। सिर्फ आपको खुद पे बिलीव करना है, अपने आप को बैलेंस करना है और वो रास्ता देखना है। नेक्स्ट कार्ड जो है बाकी सबके लिए मैंने आर्कएंजल ओरेकल से लिया था, बट आपके लिए आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट फेल्ट लाइक कि बिलीव इन योर मैजिक कार्ड्स मैं यूज करूं, तो मैं यही कार्ड जो है वो यूज कर रही हूँ एरीज के लिए। एरीज के लिए April for Aries. What is the message for Aries? Okay, these are too many, तो मैं ये सारे नहीं उठाऊंगी। Rather, I think she said सुशांत के लिए, and so many cards kind of fell out, और I will have to see these cards, तो मैं इनको साइड पे रख रही हूँ। एंड let me see अप्रैल के लिए आपके लिए क्या मैसेज आता है। मैसेज फॉर Aries for the month of April. Aries for the month of April. I'm going to show you those cards also जो आए हैं, but here Princess. You can be your own knight. Again the energy is same. नंबर 1 की एनर्जी है, शील्ड है, तलवार है, बैग रख दिया है और रेडी हो रही है अपनी फाइट के लिए। तो आप अपने खुद की फाइट लड़ सकते हैं, आप अपनी खुद की का नाइट बन सकते हैं, आप खुद की एनर्जीज जो है उसको आगे ले जा सकते हैं, आप कुछ भी बदल सकते हैं। यू आर अ नाइट, बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर अ प्रिंसेस, बिलीव इन योर एनर्जी। जो प्रिंसेस है वो एक्चुअली फाइट भी कर सकती है, जो अपनी एक लाइक मैंने बोला ना कि एक मैस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड। तो अगर आपकी फेमिनिन साइड है तो मैस्कुलिन भी है, दोनों साइड्स को बैलेंस कीजिए और दोनों साइड्स को अंडरस्टैंड कीजिए। मैं आपके लिए चार्म्स निकाल देती हूँ और लास्ट में मैं बताऊंगी कि उन कार्ड्स में क्या मैसेज आया है। पीहू निकालना चाहती है आपके लिए चार्म। आइज बंद करो, एक निकाल के दे दो, बस दे दो। सो पीहू ने आपके लिए चार्म्स निकाले हैं, और अगेन सी द प्रिंसेस चार्म इज हियर। सो डेफिनेटली आपको डेफिनेटली कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं, और मोस्ट डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का कोई गेन जो है वो रिवॉर्ड जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ग्राउंडेड एनर्जी का। अगर आप पेड़ भी उगने के लिए, एक सीड को उगने के लिए, पेड़ बनने के लिए सफाई की जरूरत होती है उसके आसपास, तो अगर क्लिनजिंग करेंगे और अपने आप को ग्राउंडेड करेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी एनर्जीज दिखाई देंगी। और ये जो है मैं इसका नाम मुझे पता है अब, लेकिन मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती ठीक से, लेकिन हाँ ये दिस इज द कार्ड, दिस इज द साइन, वो फ्लावर है, और ये साइन जो है ये सेफ्टी का साइन होता है, सिक्योरिटी का साइन होता है, गुड लक का साइन होता है, ग्रोथ का साइन होता है। तो सारी चीजें जो है आप अभी भी जिस भी चीज से आप अभी आपको लग रहा है कि नहीं हो सकती है, वो सब चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। खुद पे जस्ट भरोसा रखें, दैट इज इम्पोर्टेंट। और अगर मैं आपके लिए बात करूं नंबर ऑफ द मंथ की, तो नंबर ऑफ द मंथ की एनर्जी जो है मुझे आपके कार्ड से दिखाई दे रही है। आइडली 9 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो मैं 9 की एनर्जी, 9 नंबर ऑफ द मंथ दूंगी आपको। कलर ऑफ द मंथ जो है वो मैं आपको आइडली पर्पल या ग्रीन के आसपास की कोई भी शेड आपके लिए अच्छी होगी। चक्र ऑफ द मंथ मैं बोलूंगी ऑल चक्र अगर हो सके, लेकिन ग्राउंडिंग तो जरूर करनी है इस महीने। और मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आइडली मेंटल फिजिकल दोनों तरह से क्लिनजिंग जो भी आपने चीजें संभाल के रखी हुई हैं अपने अंदर, इमोशंस और जो भी चीजें आपको लगता है ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, उसको क्लियर करें। और
अगर हो सके तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सबके साथ शेयर करें, सब तक पहुंचाएं। आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल। और ये जो कार्ड्स थे ये सुशांत का नाम लिया था पीहू ने, और ये कार्ड्स निकले थे, तो मैं इसको अलग वीडियो में भी डालूंगी। तो मैं अभी वीडियो बंद करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी एंड देन आई एम गोइंग टू पुट इट इन अ डिफरेंट वीडियो ऑल्सो। ओके गाइज, सो आई थिंक दैट हमारे पास कोई मैसेज है विच इज़ फ्रॉम सुशांत। सो आई एम गोइंग टू जस्ट रीड दिस कार्ड्स एज इज, क्योंकि मैं एरीज की रीडिंग कर रही थी एंड सडनली पीहू सेड ये सुशांत के लिए है एंड बंच ऑफ कार्ड्स काइंड ऑफ फेल। तो मैं डेफिनेटली उन कार्ड्स को अलग भी डालना चाहती हूँ, तो मैं एरीज में भी ऐड करूंगी, लेकिन अलग से भी डालूंगी। फर्स्ट कार्ड जो है इविल क्वीन का था एंड दैट काइंड ऑफ मेड मी फील दैट येस इट इज फॉर हिम, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई एंड इट सेज यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। और ये जो कार्ड है ये बेसिकली बोलता है कि आपको जरूरी नहीं है इविल होना, जो इविल एनर्जीज हैं वो चेंज हो सकती हैं। नंबर 2 का कार्ड है और मैं इसको भी रीड कर देती हूँ। नंबर 3 की एनर्जी टावर है, बाय द वे I just ended up opening tower. So नंबर 2 दिस सेज समवन इन योर लाइफ इज मिसट्रीटिंग यू। कोई है जिसने आपके लाइफ में आपको मिसट्रीट किया है, और कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है बार बार। लेकिन सच ये है कि कुछ लोगों को सेकंड चांस नहीं कुछ लोग डिजर्व करते हैं, और जितना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन अब आपको उनको कट कर देना है, अनफॉलो करना है, ब्लॉक करना है, और टाइम है मूव ऑन करने के लिए, टाइम है इनर पीस के लिए। और क्योंकि इनर पीस जो है इट इज़ एज प्रीशियस एज गोल्ड। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम है जहाँ पे इविल क्वीन को कट ऑफ करने की एनर्जी है, कंप्लीटली छोड़ने की एनर्जी है। इन कार्ड्स में रिवर्स मीनिंग नहीं है, इसलिए मैं इनको अपसाइड ही पढ़ूंगी। सो दिस इज द एनर्जी जहाँ पे इविल क्वीन को कंप्लीटली छोड़ने की एनर्जी है, इविल क्वीन को कंप्लीटली कट ऑफ करने की एनर्जी है। आई थिंक समवेयर ही इज एबल टू कट देम ऑफ। सेकंड जो है वो है लेट देम गो। सो दिस इज अगेन दैट सेम एनर्जी, 9 और 2 11 की एनर्जी है। जो आपने कट ऑफ किया है, जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, जो उनके लिए सही नहीं है, जो लोग उनके लिए सही नहीं थे, आई थिंक इट इज टाइम वेयर ही इज रेडी टू लेट देम गो कम्प्लीटली। और ये जो एनर्जी है ये नंबर 18 की एनर्जी है, और ये बोलता है कि कई बार तुम दूसरों की पेन ले लेते हो और आपको लगता है कि आप एम्पैथ हो, बट आजकल यू आर नॉट श्योर। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो हैं इमोशंस को यूज करते हैं और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, और कई बार सिर्फ पेन मिलती है। दोज हु कम बिफोर अस इन आवर फैमिली ट्री, सो दिस इज लाइक वी हैव इनहेरिटेड पेन फ्रॉम दोज हु कम बिफोर अस इन द फैमिली ट्री। सो जो उनसे पहले फैमिली ट्री में आए हैं वहां से उनको पेन मिली है, और ये परमिशन है लेट गो करने की। आपकी लाइफ को अल्टीमेटली आपके लिए है, और आई थिंक ही इज अंडरस्टूड दैट हिज लाइफ इज अबाउट हिम, एंड समवेयर दैट इविल क्वीन इज पार्ट ऑफ द फैमिली एंड एल्डर टू हिम। ओके, थर्ड कार्ड जो है प्रोटेस्ट का है, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, एंड ही इज सेइंग दैट नंबर 10 का कार्ड है, सेइंग दैट इट इज टाइम टू स्टार्ट द रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ चेंज। सो प्रोटेस्ट जो है वो और स्ट्रॉन्ग, और दिस कुड ऑल्सो बी वेयर the evil queen is part of those protests, like there is a possibility of that is something probably that he's showing. और यहाँ पे energy है, you have been looking around and noticing that the world is often unjust but you are not sure what to do about it. आपको पता है कि दुनिया अनजस्ट है, लेकिन आपको क्या करना है? अपने आप को एजुकेट कीजिए, स्टैंड अप कीजिए, एक तरह से अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि अगर अब नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे। एंड दैट इज द एनर्जी आई थिंक ही इज ऑल रेडी टू प्रोटेस्ट रादर देन एस्केप, राइट? सो दिस इज द एनर्जी ऑफ एस्केपिस्ट, एंड इट दिस सेज दैट कम होम टू योर सेल्फ, राइट? सो रादर देन बीइंग इनटू दैट एनर्जी। और मुझे लगता है कि कहीं ही इज वेरी वेरी क्लियरली सेइंग दैट जो भी सॉरी पीहू ने मेरा गला ही दबा दिया, जो भी इविल क्वीन की एनर्जी है, इट फील्स लाइक उनको रहने दीजिए उनकी उन एनर्जीज में और उस प्रोटेस्ट में जो। और ये देखो, अगर आप देखें तो दो क्वींस हैं और वो दोनों एक दूसरे का बैक टू बैक पकड़ के सपोर्ट कर रही हैं, बट एक क्वीन ने यहाँ पे, एक लड़की ने यहाँ पे एक और का हाथ पकड़ा हुआ है। यू कैन सी 3, राइट? बट 3 आर नॉट टुगेदर इन इट, 2 आर completely in it, and 1 is holding the hand from behind. So you can see that energy, and this is the energy of escapist, and this is the energy which says that time to let go of all of this, time to let go of all of this and come back to yourself, come back to your energy. And I think that he's understood that, he's come back to his own energy, he's come back to his own home. So this is like it is like जब आप
बाहर की चीज़ों से एस्केप करने की कोशिश करते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करते हो तब तक एनर्जी चेंज नहीं होती है. दिस इज म्यूरियल एंड इट सेज बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी. सो ही इज अंडरस्टूड दैट ही हैज़ टू बी हिज ओन प्रायोरिटी. ही इज अंडरस्टूड दैट अब जो ये सब चीज़ें हैं ये फ्रूटफुल नहीं है, और जो भी हो रहा है ये सारा ड्रामा, ही इज अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली. सॉरी आई एम यूजिंग दोज वर्ड्स, बट दैट इज व्हाट इज कमिंग टू मी. एंड फ्रॉम देयर दिस सेज ड्रैगन स्ले देम ऑल. सो इट इज द एनर्जी जहाँ पे ही इज रेडी to slay all the dragons. He is ready to kill all those and all those who were negative. And आपको leg दिखाई दे रही है, I don't have to say. Second energy is unplug a tower, and tower we know what tower means, and it says relax and unplug so that you are able to do those things that you need to. Next energy जो है spaceship है. Don't be afraid to sing. And spaceship हम जानते हैं space की energy definitely उनके साथ connect करती है. This is like opening new dimensions. Next energy जो है that is forgive. So number 10 की energy है definitely he is ready to forgive all the past that has happened. Next जो है ग्रे की एनर्जी है, and it says endings are inevitable. तो जो अब होना है, नंबर 10 की एनर्जी है, जो अब होना है वो inevitable है, वो होना ही है, उसको किसी तरह से चेंज नहीं कर सकते. एंड शिप इज कमिंग फ्रॉम द क्लाउड्स. तो बादलों से एक शिप जो है वो आ रही है. दैट मीन्स दैट इट इज इनएविटेबल. द कमिंग बैक इज इनएविटेबल. एंड लास्ट जो है दैट इज सन ड्रेस, एंड इट सेज डू इट फॉर यू. सो नो मैटर आपकी फिजिकल बॉडी का क्या हाल है, और नो मैटर आपकी फिजिकल बॉडी किस कंडीशन में है, यू हैव टू डू इट फॉर यू. दैट मीन्स दैट ही हैज़ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ. एंड ही इज, आई थिंक ही इज ऑलरेडी, ही इज ऑल सेट टू डू इट. ही इज ऑल सेट टू चेंज इट. एंड अब ही इज अंडरस्टूड कंप्लीटली द एनर्जी. लाइक बहुत क्लियरली मुझे इन कार्ड्स को देखकर समझ में आ रहा है दैट ही इज अंडरस्टूड द एनर्जी कंप्लीटली, लाइक 100%. और मैं एक एक्स्ट्रा कार्ड गीता कार्ड से निकाल रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू बी मेक दिस पार्ट ऑफ एरीज. सो थैंक यू एंड टेक केयर एरीज.